मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर। श्री हनुमान जी का चरित्र सेवा और आत्मसमर्पण का प्रत्यक्ष रूप है। वाल्मीकि रामायण के अनुशीलन से जान पड़ता है कि हनुमान जी शास्त्र मर्मज्ञ और अपूर्व विद्वान थे। रावण के साथ उनकी वार्ता उनके पांडित्य और नीति शास्त्र के ज्ञान की परिचायिका है। आइए जानते हैं महाबली हनुमान जी के महात्म्य को। जन्म स्थान सुमेरु पर्वत, वर्ग किंगपुरुष, गण वानर, माता अंजना पुंजिक स्थला, पिता वानरराज केसरी, मानस पिता महारुद्र शंकर, संरक्षक पिता मरुद्गण यानी पवनदेव, कार्यस्थान किष्किंधा और अयोध्या, लंबाई सामान्य पुरुष की तुलना में बहुत लंबे, शरीर सौष्ठव, सुगठित, वज्र समान कठोर और आकर्षक, पहचान चिन्ह इंद्र के वज्र प्रहार से टेढ़ी हुई ठोड़ी। अतिरिक्त विशेषता उनकी सक्रिय पूंछ जिससे उन्होंने लंका दहन किया था। शिक्षा संपूर्ण वेद वेदांग शस्त्र व शास्त्र। गुरु विवस्वान यानी सूर्य, शिव मरुद्गण, प्रमुख शस्त्र गदा। तुलसीदास जी ने उन्हें विमल गुण बुद्धि वारिधि विधाता कहा है। इस प्रकार विद्या और बुद्धि के निधान होते हुए भी उन्होंने सर्वात्मना श्री राम की सेवा में अपने को अर्पित कर दिया। उनके अपूर्व शौर्य और अगाध बाहुबल से बड़े वीर कांप उठते थे, परंतु ये बल केवल उन दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए प्रयुक्त हुआ जो अत्याचार और शोषण में लिप्त थे। वे सदा धर्मपरायण और असहाय लोगों के रक्षक रहे। अखंड ब्रह्मचर्य के वे प्रतीक ही बन गए हैं। इतने बड़े विद्वान और बलवान होने पर भी वे सदा निरीह भक्त के रूप में ही कर्म करते रहे। अपनी विद्वता और बाहुबल के विषय में तो वे स्वयं ही अनभिज्ञ बने रहते थे। प्रमुख युद्ध। हनुमान जी प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ एक महान योद्धा भी हैं। उन्होंने प्रथम युद्ध देवताओं के लिए देवलोक में विवस्वान राहु और इंद्र के विरुद्ध लड़ा। उनके गुरु सूर्यदेव ने जब गुरु दक्षिणा के रूप में शनिदेव को अपने सामने लाने को कहा तो वीर बजरंगी ने शनिदेव को बंदी बनाकर अपनी गुरु दक्षिणा पूरी की थी। अशोक वाटिका में अक्षकुमार और इंद्रजीत के विरुद्ध युद्ध, रावण और कुंभकर्ण के विरुद्ध लंका का युद्ध, महारुद्र शिव के विरुद्ध देवपुर का युद्ध, अपने आराध्य श्री राम के विरुद्ध सरयू तट का युद्ध, लवकुश के विरुद्ध वाल्मीकि आश्रम का युद्ध। जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए श्री हनुमान जी के गुण और पराक्रम जानकर उनके प्रति भक्ति भाव बढ़ाना आसान होता है। जो बुद्धिजीवी हनुमान जी को केवल एक वानर मानकर उनकी आलोचना करते हैं वे निम्न अनुभूति पर अवश्य चिंतन करें तथा अपने मन से ये प्रश्न पूछें कि जो हनुमान जी के लिए संभव था क्या वो पृथ्वी तल पर किसी भी मनुष्य के लिए संभव होगा। बुद्धिजीवियों के सामने केवल दो ही विकल्प हैं। एक तो हनुमान जी की भांति न्यूनतम एक पराक्रम करने के लिए सिद्ध हो जाएं, अथवा हनुमान जी के निम्न अतुलनीय पराक्रमों को स्वीकार कर अपनी हार स्वीकार करें। हनुमान जी के प्रमुख कार्य। आकाश में उड़ना। जन्म के पश्चात ही उदित होते सूर्य को फल समझकर हनुमान जी आकाश में उड़े थे। महिलाओं के रक्षक। सुग्रीव की पत्नी रूमा की शील रक्षा करना, राम लक्ष्मण की सुग्रीव से भेंट कराने के लिए हनुमान जी इन दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर पंपा सरोवर के परिसर से
ऋष्यमुख पर्वत तक उड़ते हुए पर्वत की ओर ले गए। सुग्रीव की पत्नी रूमा जब बाली के नियंत्रण में थी, उस समय वे जब भी हनुमान जी का स्मरण करती, हनुमान जी प्रकट होकर उसकी शील रक्षा करते थे। सीता माता की खोज। हनुमान जी ने समुद्र को लांघकर लंका में प्रवेश किया तथा सीता माता को खोजकर उन तक श्री राम जी का संदेश पहुंचाया। राम लक्ष्मण की रक्षा करना तथा उनकी विविध प्रकार से सहायता करना। इंद्रजीत ने जब राम लक्ष्मण पर नागपाश डालकर उनको विष से मारने का प्रयास किया, तब हनुमान जी ने तत्परता से विष्णुलोक की ओर दौड़ लगाई और गरुड़ से सहायता लेकर राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाया। लक्ष्मण जी जब युद्ध में घायल हो गए थे, तब उसकी मृत्यु ना हो, इसीलिए हनुमान जी ने उत्तर दिशा में उड़ान भरकर वहां से संजीवनी वनस्पति से युक्त पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। अहिरावण तथा महिरावण जब अपनी मायावी सिद्धियों द्वारा राम लक्ष्मण को पाताल ले गए, तब हनुमान जी पाताल गए तथा अहिरावण तथा महिरावण से युद्ध कर उनको नष्ट किया और राम लक्ष्मण को सुरक्षित पृथ्वी पर ले आए। हनुमान जी ने श्री राम को अनेक अमूल्य सुझाव दिए, जैसे विभीषण चाहे शत्रु का भाई हो तब भी उसे मित्र के रूप में स्वीकार करे तथा सीता अग्नि से भी पवित्र है, इसीलिए उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। श्री राम जी के कहने पर आज्ञा पालन के रूप में श्री राम जी की अवतार समाप्ति के पश्चात हनुमान जी ने लवकुश को राम राज्य चलाने में सहायता की। हनुमान जी द्वारा किया गया आज्ञा पालन। ईश्वर की आज्ञा से हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के दैवी रथ पर आरूढ़ होकर धर्म की रक्षा की। श्री कृष्ण जी की आज्ञा पालन के रूप में हनुमान जी ने सेवा भाव से भीम, अर्जुन, बलराम, गरुड़ तथा सुदर्शन चक्र के गर्व हरने का महान कार्य किया था। नल नील वानरों की सहायता। हनुमान जी ने सेतु निर्माण के समय शिलाओं पर श्री राम जी का नाम अंकित कर नल नील की सहायता की। लंका दहन करना। हनुमान जी की पूंछ को आग लगने पर अग्नि की ज्वालाएं उनके शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकी। इसके विपरीत हनुमान जी ने लंका दहन किया। हनुमान जी के रूप। सप्त चिरंजीव के रूप में हनुमान जी रक्षा तथा मार्गदर्शन का कार्य करते हैं तथा कलयुग में जहाँ जहाँ श्री राम का गुणगान गाया जाता है, वहाँ सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहकर राम भक्तों को आशीर्वाद देकर अभय प्रदान करते हैं। हनुमान जी की श्री राम जी के प्रति असीम दास्य भक्ति तथा शौर्य के कारण उनके दास हनुमान तथा वीर हनुमान ये दो रूप विख्यात हैं। आवश्यकता के अनुरूप हनुमान जी इन दो रूपों को धारण कर उचित कार्य करते हैं। साधना करने वाले किसी भी जीव को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हनुमान जी के सूक्ष्म रूप के कारण हमारे अंतःकरण में बसे अहंकार रूपी रावण की लंका का दहन करने पर हमारे हृदय में राम राज्य आरंभ होता है। जाम्बवान जी को उनकी पूजा सदा धर्म रक्षक और असुर निकंदन के रूप में की है। वस्तुतः उनका अवतार ही राम काज के लिए हुआ था। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और दुर्वृत्तों का विनाश करने के लिए भगवान इस भूतल पर अवतार धारण करते हैं, यही राम काज है और इसी कार्य में पूर्ण सहायक होने के कारण हनुमान जी सदा पूज्य बने रहे हैं। वे अखंड शक्ति के स्तोत्र हैं, अशरण हैं। तुलसीदास ने उन्हें अघट घटना सुघट और सुघट विघटन विकट कहकर उनकी अपरिमेय शक्ति का वर्णन किया है। उनका जीवन समर्पित भक्त का जीवन था। ऐसा कहीं दिखता ही नहीं कि उनका भी कोई व्यक्तिगत सुख दुख था। भगवान का अनन्य भक्त कौन होता है? ये स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया है। सो अनन्य जाके
असीमतिना टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यानी चराचर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह भगवान का है और उनकी निरंतर सेवा भक्त का रूप है। हनुमान जी से बड़ा दूसरा भक्त कोई नहीं है। भगवत सेवा का अर्थ है समस्त विश्राम में व्यास भगवान की सेवा करना। इसीलिए साधु लोग प्रायः दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, निस्सहाय के कष्ट से व्याकुल होते हैं और समस्त चराचर के दुख से विचलित होते हैं। हनुमान जी भगवान के एक निष्ठ उपासक हैं। इसीलिए समस्त जगत के कष्ट को दूर करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। भारतीय साहित्य और साधना में ऐसे परोपकारी एक निष्ठ भगवत सेवक का चरित्र दुर्लभ ही है।